हालेलुया, जय मसीह की। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल सामर टीवी में। और हर दिन की तरह आज भी कई सारे सेवक लोग हमारे साथ में हैं और आज का हमारा विषय है परमेश्वर की शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पहले सारे सेवक लोगों की बातें सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जय मसीह की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर की शिक्षा को महत्व अपने जीवन में देना है। ये नीति वचन 3 का 1 वचन से लिया गया है। वहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञा को रखे रहना। परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय में रखे रहने से हम क्या कुछ हो सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे हैं? यहाँ पर लिखा है नीति वचन उसका 1 का 7 पद में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा की मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। इसको तुच्छ जानते हैं मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। और जो लोग शिक्षा को तुच्छ जानते हैं उसके बारे में बाइबल बताती है। नीति वचन 12 का 1 वचन में लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। मतलब शिक्षा से जो बैर करता है वह पशु सरीखा है। इसका मतलब हम लोगों को परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना है। यीशु मसीह ने अपने सेवा के शुरुआत में ही अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को उसने मत्ती 5 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, उसने पहाड़ पर बैठ करके उनको सिखाया कि जीवन भर वे लोग सफल हों और इसलिए उनको जीवन में कैसे चलना है उनको शिक्षा दिया और बहुत ही गंभीरता के साथ उनको शिक्षा दिया। मेरे प्रियो, अपने बल बच्चों को भी माता पिता लोग शिक्षा देते हैं। अगर हम लोग नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका हम लोग 6 पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। मेरे प्रियो, जो शिक्षा बचपन में पाते हैं वो शिक्षा बुढ़ापे तक नहीं हटेगा और ऐसी शिक्षा हम लोगों को देना है और हम लोग को ऐसी शिक्षा प्राप्त करके हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, आप आज इस बात पर मनन कीजिए कि जो शिक्षा आपको मिली है वह आपके जीवन को सफल करेगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ही ये वचन को हम लोगों को मनन करना चाहिए। आप यदि सफलता पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा को महत्व दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है नीति वचन 3 अध्याय उसका पहला पद, जो है कहता है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आइए हम इस वचन से कुछ बातों को सीखें। परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परमेश्वर की शिक्षा क्या है? परमेश्वर की शिक्षा वो आज्ञाएं, वो वचन है जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए बाइबल में लिखे हैं। इसके अलावा परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए जो कुछ भी हमसे कहता है करने के लिए, वो सब कुछ परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। यानी सरल शब्दों में परमेश्वर के द्वारा कहा गया हर एक वचन जो हमारे लिए होता है वो परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञाएं होती है। इन वचनों का, इन आज्ञाओं का, इन शिक्षाओं का हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस की ओर चले, इसकी महत्ता की ओर चले, तो भजन संहिता 119 परमेश्वर की व्यवस्था, इसकी शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञाओं के महत्ता की ओर हमें ले जाती है। और उस 119 का 105 में बतलाता है, लिखा हुआ है वहां कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। क्या इंसान उजियाले के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकता है? क्या रोशनी के बिना इंसान जिंदगी जी सकता है? नहीं। इंसान उजाले के बिना जिंदगी नहीं जी सकता। यानी इंसान को इस संसार में रहने के लिए, पृथ्वी की जिंदगी जीने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। वह रोशनी के बिना ना तो देख सकता है, ना कहीं जा सकता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाएं हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है।
वो हमें वो ऐसा उजियाला है कि हम अंधियारे रास्ते में भी अपने ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में एक उजियाले की तरह है जो हमें आगे लेकर के जाता है, भले ही वो रास्ता अंधियारा क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन उजियाला है और जब हम इस उजियाले में चलते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। तो परमेश्वर के आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन एक उजियाले की तरह है। इसलिए आइए परमेश्वर के लोगों, हम सभी लोग परमेश्वर के चेतावनियों पर, उसकी शिक्षा पर, उसकी आज्ञाओं के पीछे चले, उसी उजियाले में चले। परमेश्वर के उजियाले में चलने का मतलब है, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने का मतलब है वो करना जो परमेश्वर हमें करते हुए देखना चाहता है, और वो चीज़ों को करना जो जिन चीज़ों को परमेश्वर हमें करते हुए देखना चाहता है। यही है परमेश्वर की शिक्षा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। तो आइए हम परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चले, अपने हृदय में परमेश्वर की शिक्षा को रखें और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और परमेश्वर हमें बहुत आगे लेकर के जाएगा और अपने मकसद को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा यदि हम परमेश्वर के उस उजियाले में चलते हैं। और परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। धन्यवाद। मसीह में प्यारे भाई बहनों, आप सबको मसीह नमस्कार। एक बार फिर से आपके बीच में एक आशीष भरा वचन आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इन सारे वचन से, सारे बातों से आपको आशीष मिलेगी। आइए हम देखें नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 1 पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। 2 बातें यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुलेमान के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और खास करके युवा पीढ़ी के लोगों को इस प्रकार से कर रहा है। और जो भी मसीह में है सब कोई जवान है और हम और आप से, उसकी प्रजा से, उनके संतान से, क्योंकि परमेश्वर पिता वो पिता है और हम उसके संतान हैं। तो हम आज जवान के रूप में वो देखता है, बालक के रूप में देखता है और वो इस बात को सुलेमान के द्वारा हम और आप तक प्रकट करता और कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। 2 बातें, ना भूलना और उसको रखे रहना। कई बार कोई काम हमारे और आपके गार्जियन हमें कहते हैं और उसको हम करते हैं और करते करते कोई ऐसा काम को उसी में से भूल जाते हैं और लगता है कि हमने कर दिया। जब गार्जियन पूछते हैं तो तब याद आता है कि हमने भूल गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन जो हम और आपको हंस-फूस कर सकता है, आत्मिकता में, शारीरिकता में, मानसिकता में, और घर परिवार को आशीष का कारण बना सकता है, बाल बच्चों में आशीष का कारण बना सकता है, हमारे घराने को आशीष का कारण बना सकता है। उस वचन को हम एक बार सुन तो लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। और मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज पूरे बाइबल को बड़े कंठस्थ करके रखे हुए हैं, सारे वचन कहाँ लिखा है सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब मानने का पारी होती है, जब करने का वक्त आती है, तो उस समय उस बात को, वो वचन को उन लोग पालन नहीं करते। एक वचन और आपके बीच में रखना चाहता हूँ, यिर्मयाह किताब उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में ऐसा लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। कितना अच्छी बात यहाँ पर मेरे यिर्मयाह का किताब में लिखा है कि तेरा वचन को मैंने खा लिया और वही वचन मेरे हर्ष और आनंद का कारण हुआ। कितना अच्छा बात है मेरे प्रियो, जब हम और आप हर एक दिन, नीति वचन का मतलब नित्य, हम और आप उस वचन को पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, उसी का अनुसार करते हैं जो पिता हम और आपको चाहता है, तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर क्षेत्र में, बाल बच्चों में, कामों में, किसी भी प्रकार से हम और आपको प्रभु का आशीष वंचित नहीं रहता, बल्कि प्रतिफल मिलता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरे खुदावंद के लोगों, फिर से आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में सब सकुशल हैं। मेरे खुदावंद के लोगों, आइए जो आज का जो टॉपिक है, जिस विषय में हम बातचीत करेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 वचन, जिसमें इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। विशेष करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर ही जो सुलेमान के द्वारा लिखी गई, उसमें 2 वचन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा को मानना है, शिक्षाओं को नहीं भूलना है और आज्ञाओं के अनुसार चलना है। सो मेरे खुदावंद के लोगों, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी हो,
और अपने माँ बाप का आज्ञाकारी हो, अपने लोगों का आज्ञाकारी हो, कलीसिया के आज्ञाकारी हो। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 2 अध्याय उसका 12 आयत में कहता है, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। जब आप परमेश्वर की शिक्षा को पकड़े रहेंगे तो उलट फेर की बातों से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। उलट फेर की बातों से परमेश्वर आपको अलग रखेगा और आपको पाप में गिरने से परमेश्वर बचाएगा। जिस प्रकार 3 उसका 4 अध्याय में अध्याय 3 पद संख्या 4 में इस प्रकार से कहता है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हाँ मेरे खुदावंद के लोगों, जब आप परमेश्वर की शिक्षा में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे और परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे, तो मेरे खुदावंद के लोगों, जिस प्रकार से वचन यहाँ पे कहती है कि तू बुद्धिमान होगा, अति बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान नहीं अति बुद्धिमान होगा, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का तू अनुग्रह पाएगा। और एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन 3 अध्याय उसके 6 आयत। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को स्मरण कर, अब जो कुछ भी अपने जीवन में करे, अपनी रोज की कार्य में जो कुछ भी करे, हर एक कार्यों में आप परमेश्वर को स्मरण करें तो परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेगा और आपके लिए एक सीधा मार्ग तैयार करेगा। जिस प्रकार मैं और एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, सव्योपदेशक 12 वचन उसका 13 और 14, 12 अध्याय 13 और 14 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, भली हो या बुरी हो, परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए मेरे खुदावंद के लोगों, वचन को फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर की शिक्षा को कभी ना भूलना और अपने हृदय की पट्टिया में लगाए रखना, अपने हृदय में रखे रहना और उसकी आज्ञाओं को कभी अपने चित्त से, अपने दिमाग से उतरने ना देना। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने सारे सेवकों की बातें आपने सुनी है। परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसीलिए नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका पहला पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि मैं जो शिक्षा दिया हूं, शिक्षा को कभी ना भूलना, और मैं जो आज्ञा दिया हूं उसको अपने हृदय में हमेशा रखे रहना। प्रेज द लॉर्ड। ये नीति वचन की पुस्तक में आगे और जाएंगे तो बहुत सारी बातें लिखी है। मैं चाहता हूं आप खुद से निकालें और पढ़े, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा, जितनी भी शिक्षा वचन में दी गई है, वो सारी शिक्षा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई है। वो सारी शिक्षाएं आत्मिक शिक्षाएं हैं, और जब उस शिक्षाओं को अब हम अपने हृदय में रखे रहते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर की शिक्षा को बहुत सारे लोग भूल गए, और बहुत सारे लोग भूलने के कारण से उसकी कीमत भी वो लोग चुकाए हैं। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय में रखे रहेंगे तो मैं बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से भरने के लिए जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में आशीष की बातें हैं, वो शिक्षाओं में सामर्थ की बातें हैं। वे शिक्षाएं हमें ऊंचा उठाती है अगर हम परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर सबको ऊंचा उठाना चाहता था। इस्राएली लोग कई बार परमेश्वर की शिक्षा का उल्लंघन किए और उनको कीमत चुकाना पड़ा है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सारे सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए, खुद से वचन पढ़िए, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। जय मसीह।